हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास आपकी विविध जी के प्रश्न से है। शुरू करने वाले हैं। वैसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। सर मैं आदर्श मिश्रा हूँ, आपको ये क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूँ। हमारा चैनल है लेट्स रीड्स दोस्तों, इसको आपको सब्सक्राइब करना है जिससे आपको नई नई वीडियो आसानी से मिलती रहे, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े MCQs में। दोस्तों चलिए हमारी क्लास स्टार्ट होती है। विविध आधुनिक भारत में जो भी क्वेश्चन आपके बने हैं, सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए समक्ष उपलब्ध कराता रहूँगा हमेशा के लिए। हिस्ट्री एवं पॉलिटी, इन दोनों से अभी बना रहा हूँ, ज़्यादा आगे नहीं जा रहा हूँ। आपको अगर ज़रूरत हो तो आप चैनल पे जाके सर्च करके देख भी सकते हैं। चलिए हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, आनंद मठ के लेखक कौन थे? इसमें आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी सरोजिनी नायडू, डी है अरविंद घोष। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ये आपका आंसर दोस्तों विनोबा भावे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन के पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपका दिया हुआ है महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन और अरविंद घोष। इसमें आपको बताना है दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो आप जान लीजिएगा, लाइफ डिवाइन की पुस्तक के लेखक जो है आपके अरविंद घोष थे। कौन थे दोस्तों? अरविंद घोष थे आपकी लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, क्वेश्चन 4 है, जो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के परिवर्तक थे। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, सर विलियम जोन्स थे इसके प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन योजना, है ना। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। आपका प्रश्न नंबर 6 है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन थे? इसमें आपको बताना है। CV रमन दिया हुआ है, बी में रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी में H खुराना, डी में अमर्त्य सेन। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर भारतीय नोबेल पुरस्कार के प्रथम विजेता थे। अगला प्रश्न आपका है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित किया गया है? ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आनंद मठ, है ना। आनंद मठ से संकलित है। अगला प्रश्न आपका है, भारत की राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत की राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक संवत से आधारित है। शक संवत से आधारित है। वैसे हिंदू धर्म में दो हैं जो माने जाते हैं, विक्रम संवत भी आता है और शक संवत भी आता है। आज के पंचांग में तो विक्रम संवत भी लिखा रहता है, शक संवत दोनों लिखा रहता है, लेकिन जो पंचांग भारत का है वो शक संवत से ही आधारित है। अगला प्रश्न आपका है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड लुटियंस। क्या हो जाएगा दोस्तों? एडवर्ड लुटियंस हो जाएगा आपका आंसर इसमें। अगला प्रश्न आपका है 10, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, चित्रा, कापल कुंडला, द कोर्ट डांसर या चित्रांगदा। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपाल कुंडला। अगला प्रश्न आपका है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व का समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, है ना। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। अगला प्रश्न आपका है, किस गवर्नर के कार्यकाल में के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रीडिंग के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ। अगला प्रश्न आपका है, नई दिल्ली शहर का रूपांकन में कौन शामिल था?
इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर, है ना। अगला प्रश्न आपका है 14, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया था। अगला प्रश्न आपका है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा जी थी जो राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन को तैयार किया था। अगला प्रश्न आपका देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन थे। इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया। इसमें आपको आंसर बताना, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है शरद चंद्र चटर्जी, बी दिया है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, डी ताराशंकर बंदोपाध्याय। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है प्रेम पीटीसी के रचनाकार कौन है। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद हैं जो प्रेम पीटीसी के रचनाकार हैं। सुधित पाषाण हंगरी स्टोन्स के रचयिता कौन है। हंगरी स्टोन्स के रचयिता कौन है। इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है विश्व इतिहास की झलक, जिम्बिश ऑफ वर्ल्ड जिम्बिशेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा विश्व इतिहास की झलक को लिखा गया था। अगला प्रश्न आपका है 21 में पूछा गया 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई। ये आपको बहुत ही ध्यान रखने वाली बातें हैं। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कोलकाता। क्या हो जाएगा, कोलकाता। अगला प्रश्न आपका है भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स हिक्की। क्या हो जाएगा, जेम्स हिक्की। अगला प्रश्न आपका है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे ये आपको बताना है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो हैं ये आपकी द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के लेखक हैं। अगला प्रश्न आपका है पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, इसमें आपको जानना जरूरी है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर कौन है, पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। अगला प्रश्न आपका है निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई थी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय नागरिक सेवा ICS, है ना। भारतीय नागरिक सेवा ICS। गोदान किसकी रचना है, किसने इसकी रचना की थी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद्र। प्रेमचंद ने गोदान की रचना की थी। अगला प्रश्न है भारत भारती के रचनाकार कौन है, ये बताना है आपको। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो थे वो भारत भारती की रचनाकार थे। अगला प्रश्न आपका है सैडलर आयोग का संबंध किससे है। ये आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा। सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से है। अगला प्रश्न आपका है ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत ने प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दिया था। अगला प्रश्न आपका खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अली बंधुओं ने। अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। अगला प्रश्न आपका है भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो इसमें टॉपिक दिए हुए हैं। इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई और राजा जॉर्ज 5 तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल 2, मतलब कि ये ए नहीं है, ये आपका सही है। राजा जॉर्ज 5 या 5वां तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा। अगला प्रश्न आपका है 33, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की मतलब किसने की। इसमें आपका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिशिर कुमार घोष।
है ना, शिशिर कुमार घोष हो जाएगा आंसर इसका। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीडर। लीडर था। अगला प्रश्न आपका है, झंडा गीत किसने गाया लिखा था? झंडा गीत किसने लिखा था? ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्यामलाल गुप्त पार्षद। श्यामलाल गुप्त पार्षद हो जाएगा इसमें आपका आंसर। अगला प्रश्न आपका है, नागरिक सेवाओं सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था कब या किस सन में? ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1835 में इसको स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न आपका है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1786 का एक्ट। अगला आपका प्रश्न है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? ये आपका आंसर हो जाएगा डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए जो है वरुणा आसिफ अली। वरुणा आसिफ अली जो हैं 1947 के बाद ज़्यादा भारतीय राजनीति में अपना योगदान दिए हैं। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं ये वंदे मातरम की गीत को लिखे थे। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? इसमें आपका आंसर सी हो जाएगा, 1936 में उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, मतलब अलग हुआ। अगला प्रश्न आपका है, 1878 को का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न आपका है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान खबर अखबार किसने शुरू किया था? ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तारकनाथ दास ने। अमेरिका की में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तारकनाथ दास ने। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन था? वैलेंटाइन सिरोल, है ना। वैलेंटाइन सिरोल थे जो इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे। अगला प्रश्न है, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के रामकृष्ण पिल्ले। के रामकृष्ण पिल्ले जो थे वो संदेश वाहिनी के संपादक थे। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उर्दू हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा के विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया था हंटर कमीशन की रिपोर्ट में। अगला प्रश्न आपका है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंडियन कैंसिल एक्ट 1861। इंडियन कैंसिल एक्ट 1861। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैलेस्ली। बैलेस्ली ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, बंगाल का विभाजन, है ना। सबसे बाद में बंगाल का विभाजन हुआ इन चारों में से। अगला प्रश्न आपका है 53, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। अगला प्रश्न आपका है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था? इसमें आपका आंसर ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न आपका है, मैडम भीखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 या 3 निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तीनों में विचार करना है। क्या मैडम भीखाजी के कामा से जीवन से संबंधित है? इसमें आपका 2 और 3 ऑप्शन ये वाला सही है। इसमें क्या दिया गया है, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही हैं। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये आप जानिएगा। अगला प्रश्न आपका है, स्वतंत्र भारत का अंतिम जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम जनरल
कौन था? इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न आपका है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उसका क्या नाम था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न आपका है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बेच्चू के संस्थापक थे? गांधी जी, डॉक्टर राधाकृष्णन, इनमें से कोई नहीं, या मदन मोहन मालवीय। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न आपका है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखित है? ये आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से कौन भारत में मुसलमान की शिक्षा उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद खां, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपकी यहीं तक है, फिर आगे मिलेंगे आपको अगली क्लास में, सेकंड क्लास में, जो विविध की दूसरी क्लास आपकी आएगी वीडियो, उसी में हम फिर मिलेंगे आगे क्वेश्चन लेकर विविध की। चलिए आज तक के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को।